हेलो एवरीवन, मैं आशीष शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 247 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम हर लेक्चर में 25 क्वेश्चंस करते हैं। आज मैं उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं ये पहले किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301। इससे पहले 300 क्वेश्चन मैं इस सीरीज़ के करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखी हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट करें। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? दिए गए ऑप्शंस में से सबसे बड़ा, तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप, ऑप्शन डी नोटबुक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 302, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन डी हाइब्रिड कंप्यूटर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर इन सभी में से सबसे सामान्य रूप में प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 303, जावा में डैश है जो एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रक का स्वतंत्र अनिक्रमिक प्रवाह है? ऑप्शन ए सूत्र, ऑप्शन बी अपवाद, ऑप्शन सी एप्लेट या ऑप्शन डी विधि। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सूत्र। जावा में सूत्र जो है यानी फॉर्मूला वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं जो कि नियंत्रक का स्वतंत्र अनिक्रमिक प्रवाह करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 304, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है? ऑप्शन ए एक्स्ट्रानेट, ऑप्शन बी यूजनेट, ऑप्शन सी इंट्रानेट या ऑप्शन डी आर्पानेट। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आर्पानेट। इंटरनेट यूज़ करने से पहले हम लोग आर्पानेट का यूज़ किया करते थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 305, बाय डिफ़ॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट डैश मोड से प्रिंट होता है। इनमें से कौन सा मोड है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट होता है? ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी पेज सेटअप, ऑप्शन डी प्रिंट व्यू या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करते हैं तो वो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है, यानी जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। लैंडस्केप मोड में टेढ़ा होता है पेज, मतलब ऊंचाई कम होती है और उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। और पेज सेटअप्स में हम पेज की सेटिंग करते हैं जाके कि पेज की हमें हाइट क्या चाहिए और विड्थ क्या चाहिए। प्रिंट व्यू में हम व्यू कर सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद हमारा पेज कैसा दिखेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 306, निम्न में से कौन सा छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी DSL, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी USB या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लैन सबसे छोटा और सिंगल साइट नेटवर्क होता है जो हम किसी भी छोटी बिल्डिंग में या स्कूल में या किसी छोटे संस्थान में यूज़ करते हैं। रैम की फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और USB जो होता है, हम USB ड्राइव यूज़ करते हैं, USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 307, वर्ड में पेज ब्रेक कैसे दिया जाता है? MS वर्ड जो हम यूज़ करते हैं उसमें पेज ब्रेक कैसे दिया जाता है? निम्न में से ऑप्शन में से कौन सा तरीका है? वैसे तो काफ़ी तरीके होते हैं लेकिन इनमें से कौन सा तरीका सही है पेज ब्रेक देने के लिए? ऑप्शन ए, उचित स्थान पर कर्सर को रखकर F1 कुंजी को प्रेस करें, या ऑप्शन बी, उचित स्थान पर कर्सर को रखकर कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करें,
या ऑप्शन सी इंसर्ट या सेक्शन ब्रेक का उपयोग करें या प्रयोग करें। ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ बदलकर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। उचित स्थान पर कर्सर को रख के कंट्रोल और एंटर को अगर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर पेज में ब्रेक आ जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 308, एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं। MS एक्सेल में जो सेल जिस पर हम काम कर रहे होते हैं उस सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो क्या दिखाता है। ऑप्शन ए नेम बॉक्स, ऑप्शन बी रो हेडिंग, ऑप्शन सी फॉर्मूला बार, ऑप्शन डी टास्क पैन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का कंटेंट हमेशा एक्टिव सेल के अंदर दिखाया जाता है, या फिर ये कहें कि एक्टिव सेल का कंटेंट हमेशा फॉर्मूला बार में दिखा जाता है। हमें कोई भी फॉर्मूला एंटर करना होता है तो वो फॉर्मूला बार में एंटर करें या एक्टिव सेल में एंटर करें, वो दोनों ही फंक्शनिंग करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 309 की तरफ। सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए डैश। ऑप्शन ए क्लोज कमांड को सिलेक्ट करें, ऑप्शन बी न्यू कमांड को सिलेक्ट करें, ऑप्शन सी सेव कमांड को सिलेक्ट करें, या ऑप्शन डी ओपन कमांड को सिलेक्ट करें, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ओपन कमांड को सिलेक्ट करके हम सेव की गई फाइल को ढूंढ सकते हैं और उसे हम लोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 310, निम्न में सबसे तेज कौन सा है। इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो सबसे तेज कार्य करती है। ऑप्शन ए CD-ROM, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रजिस्टर्स, या ऑप्शन डी कैचे। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर्स, क्योंकि ये CPU के अंदर ही फिक्स किए गए होते हैं और हमारे प्रोसेसर के सबसे नज़दीक होते हैं, तो ये सबसे तेज कार्य कर पाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 311, सबटाइटलिंग प्रणाली भारत में किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी थी। सबटाइटल बनाने की जो प्रणाली है वो भारत में सबसे पहले किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने दी थी। ऑप्शन ए CDEC, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी रिलायंस, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए CDEC। और CDEC का हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 312 की तरफ। डायग्नोस्टिक राउटिंग का कार्य है। इनमें से कौन सा कार्य है जो डायग्नोस्टिक राउटिंग से किया जाता है। ऑप्शन ए CPU या अन्य उपकरणों की खराबियों को ढूंढने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। ऑप्शन बी प्रोग्रामों की एरर ढूंढने वाले प्रोग्राम। ऑप्शन सी प्रोग्रामों के एरर ढूंढने के बाद प्रोग्राम ठीक करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं, सत्य हैं, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए CPU या अन्य उपकरणों की खराबियों को ढूंढने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम जो होते हैं उनको डायग्नोस्टिक राउटिंग का कार्य किया जाता है उनसे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 313 की तरफ। कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्थान के लिए सबसे पहल की गई थी। कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्थान के लिए सबसे पहले पहल की गई थी। ऑप्शन ए अंक गणितीय संस्था, ऑप्शन बी ज्योतिष संस्था, ऑप्शन सी सांख्यिकी संस्था, ऑप्शन डी मौसम विभाग, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अंक गणितीय संस्था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 314, फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण का नाम बताइए। इनमें से फ्लो सॉल्वर का कौन सा पहला एडिशन था। ऑप्शन ए MK2, ऑप्शन बी MK1, ऑप्शन सी MK4, या ऑप्शन डी MK12, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए MK1 जो था फ्लो सॉल्वर का पहला एडिशन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 315 की तरफ। मार्क 1 था पहला कंप्यूटर। ऑप्शन ए जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन बी जिसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ऑप्शन सी जिसमें गलती ढूंढने की विशेषता थी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं मार्क 1 था क्या।
मार्क वन एक कंप्यूटर था जो सबसे पहले था। मार्क वन को रिलीज़ किया गया था 1944 में। मार्क वन को 1944 में बनाया गया था। बनाया किसने था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था ये, और हार्वर्ड मार्क वन इसका पूरा नाम था। ये IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था, जिसे मार्क वन भी बुलाया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टाफ के द्वारा, इसलिए इसका नाम मार्क वन ही रख दिया गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 316, ENIAC के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ऑप्शन बी, जिसमें प्रोग्राम स्टोर होता था। ऑप्शन सी, जिसमें पेपर टेप प्रयोग होता था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ENIAC कंप्यूटर में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 317, बेसिक भाषा का आविष्कार कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, या ऑप्शन डी 1978, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 में बेसिक भाषा का आविष्कार किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 318, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। ऑप्शन ए, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन सी, बहुत कम कीमत। ऑप्शन डी, घर घर में उपयोग, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन कंप्यूटर की एक इम्पोर्टेंट विशेषता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 319 की तरफ। प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज सुविधा थी। ऑप्शन ए, एसडेक। ऑप्शन बी, एडबेक। ऑप्शन सी, मार्क वन। ऑप्शन डी, ACI, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एसडेक पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज सुविधा उपलब्ध थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 320 की तरफ। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी, लैपटॉप। ऑप्शन सी, मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन डी, फाइल ये सर्वर होगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, फाइल सर्वर, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लैपटॉप ऐसे कंप्यूटर हैं जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यानी यूजर्स के लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 321, कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए, क्रोमियम की। ऑप्शन बी, सिलिकॉन की। ऑप्शन सी, प्लेटिनम की। ऑप्शन डी, सोने की, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन की। कंप्यूटर के IC चिप बनाने के लिए हमें सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है जिसका उपयोग करके हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी IC डिज़ाइन करते हैं। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 322 की तरफ। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी। ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी। ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी, या ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी यानी 3rd जनरेशन कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू कर दिया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 323 की तरफ। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए, इन्फोसिस। ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी, जर्मन प्रयोगशाला। ऑप्शन डी, बेल प्रयोगशाला, या ऑप्शन ई, रेनबो प्रयोगशाला। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बेल प्रयोगशाला में मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, बेल लेबोरेटरीज में ही C लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 324 की तरफ। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज ने जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था उनमें से
इनमें से उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए पाम टॉप, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी कैलकुलेटर, या ऑप्शन डी पंच कार्ड मशीन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स बेबेज ने जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था वो था एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 325 की तरफ। वर्ड के उस फंक्शन को, ये को 2 बार गलती से लिखा गया, डैश कहते हैं जो टेकर को इस क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ड के उस फंक्शन को डैश कहते हैं जो टेक्स्ट को टाइप करते ही करेक्ट कर देता है। टेक्स्ट को टाइप करते ही करेक्ट कर देता है। ऑप्शन ए ऑटो समराइज, ऑप्शन बी ऑटो इंसर्ट, ऑप्शन सी ऑटो करेक्ट होगा, ये आर्टी करेक्ट नहीं, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट, ऑप्शन डी ट्रैक चेंज, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऑटो करेक्ट। आपने मोबाइल में भी देखा होगा, आप टाइप करते हैं कुछ और उसके बाद स्पेस जब प्रेस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये ऑटो करेक्ट फंक्शन है। हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी में कुछ टाइप करते हैं और वो इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड उसको बना देता है ऑटोमेटिकली, कुछ अल्फ़ाबेट्स का चेंज करके। तो ये था आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।